तो हेलो दोस्तों। आज से हम लोग टेंथ का बैच हम लोग का शुरू हो रहा है। टेंथ बैच में बाबू एकदम 3 मंथ में हम लोग मैथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, 3 मंथ में मैथ ख़त्म करेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इतना अच्छा से पढ़ना है हम लोग को कि मतलब कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे, कहीं पे दिक्कत ना रहे। और मैथ जब तुम लोग बनाने बैठो तो एकदम हलवा समझते हो ना, हलवा बना करके खाते हो, उस तरह से मैथ बनना चाहिए। ठीक है, तो और एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। तो जितने लोग टेंथ की तैयारी करने वाले हैं जुड़ जाइए इस चैनल से। ये चैनल एकदम नया है और बिल्कुल फ्री भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आप लोग का बुक है एनसीईआरटी, और कभी भी हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग का चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है 1.1 से शुरू हो रहा है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग का दिया है वास्तविक संख्या, यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक संख्या दिया है। ठीक है, तो चलिए, और एकदम बाबू एकदम मजा आ जाएगा। एकदम अपने जुनून के साथ पढ़िए। और यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसी को बोला जाता है रियल नंबर। ठीक ना, इसी को बोला जाता है रियल नंबर। और जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना बाबू हो सके शेयर कीजिए। ठीक ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर। एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक ना, चलिए, तो वास्तविक संख्या क्या होती है बाबू? वास्तविक संख्या होता क्या है? इस वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग इस वास्तविक संख्या को कब हम जानेंगे? जानने से पहले हम लोग चलते हैं संख्या के बारे में पहले जानेंगे। संख्या संख्या इस संख्या के बारे में, तब वास्तविक संख्या जानेंगे। ठीक ना, तो संख्या के बारे में जानेंगे बाबू। तो संख्या यहाँ पे हम लिख दिए। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर, नंबर यानी डिजिट। ठीक है, तो अब संख्या कई प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। एकदम बेसिक से पढ़ना है और अच्छे से। जब तक बेसिक नहीं पढ़िएगा ना, तब तक जिंदगी में कभी मैथ नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक ना, अब देखिए संख्या, संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संख्या कई प्रकार की होती है। संख्या कई प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? प्राकृत संख्या। ये आप लोग को बताया गया होगा, जानते भी होंगे। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के देखिए इस चैनल पे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बबुओ? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, एकदम तुमको नोट्स बनाना है। एकदम 3 मंथ में नोट्स इतना हैवी बनाओ, इतना हैवी बनाओ कि मतलब लगे कि हाँ हम पढ़े हैं 3 मंथ में। ठीक ना, कुछ फायदा दिखे। चलो, और जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से करो। एकदम एक नंबर कटने वाला नहीं है, टोटल नंबर मिलेगा मैथ्स में। चलिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सिंपल, जिसको गिना जा सके। उंगली को अपने गिन सकते हो बबुओ, 1 2 3 4 उंगली को गिन सकते हो। ये कई बार अनंत गिन सकते हो एकदम, तो वो प्राकृत संख्या है। यानी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। यही तो है हमारा प्राकृत संख्या। रटने वाली कोई बात है नहीं ना। चलो आगे, दूसरा हमारा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा है, प्राकृत के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वैस गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। गिनती की संख्या को, ये कौन सी संख्या है? यही तो है गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या। जिसको गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी में शून्य शामिल कर लीजिए, जीरो को बाबू रख दीजिए इसमें, सबसे पहले जीरो लगा दीजिए, तो वो क्या है? पूर्ण संख्या हमारा बन गया। तो यहाँ पे देखना कि 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग का आता है
पूर्ण संख्या के बाद आता है बाबू सम संख्या। यहां पे ध्यान देना, पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, लिखना है तो लिख लीजिए अपने कॉपी में। देखिए रटना कुछ भी नहीं है, मैथ को रटना मतलब आपके माइंड में भर दिया गया होगा कि आपको रटना है, ये चीज रटना कभी नहीं है, वो आज से निकाल करके फेंक दीजिए एकदम दिमाग से, केवल समझना है। देखिए पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान से डिफिनेशन सुनना, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखना धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर, अब ये हमारा शून्य हो गया, अब देखना ये 1 हो गया, 1 2 3 4, और भी इसे बढ़ा सकते हैं अनंत तक। ध्यान देखना, समझना, केवल तुम लोग को खुद याद हो जाएगा। हाई देखना -1 -2 -3, हाई देखना -4। धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक कौन सी बाबू हो, जो माइनस वाला है उसे ऋणात्मक कहते हैं, और जो प्लस वाला है उसी को तो धनात्मक कहते हैं। तो हाई देखो यहाँ पे ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हुआ, धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। और जो ये शून्य को बाबू शून्य न तो इसको क्या कहिएगा, शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ठीक है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, यानी न ही इसको -0 कहीं लिखते हैं आप, न ही न लिखते हैं, कहीं पे लिखते हैं +0 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, केवल 0 लिखते हैं। इसीलिए इसको न्यूट्रल रखा गया है, यानी न ही ये धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए आगे लिखना है तो जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कलम ले करके बैठिए। ठीक है, चलिए यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, आपका एक नंबरिया जो बोल रहे हैं ना आप, एक नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन, वो यहीं से तो बनता है बाबू, कहीं बाहर जाता है नहीं जाता है, यहीं से बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहीं से। शून्य क्वेश्चन बोल देगा कि शून्य है, ऑप्शन में दे देगा ऋणात्मक है कि धनात्मक है कि इनमें से कोई नहीं है, तो क्या मारोगे, कि दोनों है, तो दोनों है, सॉरी शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन यही ना पूछा है कि शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मारेंगे हम लोग, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। चलिए यहां से एक क्वेश्चन निकला, ठीक ना। चल बाबू ऑब्जेक्टिव एकदम तैयार करते चलना एकदम। तीन गो अभी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पूर्णांक संख्या पढ़े थे ना। अब यहाँ पे देखिए चौथा हम लोग का आएगा सम संख्या। बाबू सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं बाबू। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 अनंत तक, सम संख्या उसी को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। अब देखो ये सब 2 से विभाजित होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है, इसी को तो सम संख्या कहते हैं। रटना है न ही रटना है। उसके बाद देखो हई 5 नंबर विषम संख्या,
आई सब ध्यान में रखोगे ना, एकदम प्रैक्टिस में लग जाओ। आज से एकदम हमारे साथ जुड़े हो तो प्रैक्टिस में लग जाओ, एकदम कंप्लीट मैथ हम कंप्लीट कराएंगे। और जा करके एग्ज़ाम देना, उसके बाद देखना कि कैसा है, मतलब क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ध्यान देना है, इससे बाहर एको को कहीं नहीं जाएगा। हाई देखो विषम संख्या, विषम संख्या हई सम संख्या आप देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हई सम संख्या बा जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, यानी दो से पूरा पूरा भाग लग जाओ जावना के ओकरे के सम संख्या कहल जाला। हई देखो आ जो विषम संख्या है ना, ई दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो, यानी जावना संख्या में दो से पूरा पूरा भाग ना लगे ओकरा के विषम संख्या कहल जाला। ठीक बा, चलो। तो जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं बाबू। तो यहाँ पे देखना कि दो से पूरा पूरा विभाजित होने वाला कौन सी संख्या है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 भी होगा। चलिए अब देखिए, इस ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है अगला, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, ध्यान से सुनिएगा इसका डिफिनेशन, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखना, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित, एक अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाज्य संख्या 2 है, नहीं है, भाज्य संख्या 2 नहीं है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, 12, 14, 15 डैश 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 इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाज्य संख्या इसी को क्यों बोला जाता है। हई 3 भी तो हो सकता है, 7 भी तो हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक ना। अब देखो कैसे डिफिनेशन हम बोले हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो हाई देखिए 4 जो है ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से, उसके बाद 4 से। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है, ये तीनों संख्या से कट रहा है। ठीक ना। हाई देखो सब 1 और 2 के छोड़कर, यानी स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का है अभाज्य संख्या। चलिए अगला है अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से डिफिनेशन सुनिएगा। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से बाबू विभाजित न हो, यानी भाग ना लगो और इस संख्या से, केवल अपने आप एक से भाग लगो में। ठीक बा, वो उसको बोला जाता है बाबू अभाज्य संख्या। देखो कैसे, 2 जो है 2 अभाज्य संख्या है। हाई देखो 5 है अभाज्य संख्या, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है एक के बाद। ठीक है, 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, इसी तरह डैश डैश बढ़ता जाएगा। अब इसको प्रूव कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे है। हाई 2 जो है बाबू, डिफिनेशन एक बार पढ़ना क्या लिखवाए हैं कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हाई देखो 1 हाई 2 के सिवा किसी संख्या से कटेगा नहीं, ना कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। हाई देखो 5 को देखो, 1
और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 7 को देखते हैं, 1 और 7 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। सब वही है, ठीक है। चलिए देखो, बेसिक को अच्छे से पढ़ लोगे ना एकदम, ये आप लोग का पहला चैप्टर का बेसिक है, टोटल चैप्टर खत्म। जितना 1.2 1.3 दिया है सब खत्म बेसिक पढ़ने से, ठीक ना। खाली बने रहो एकदम। चलिए आगे दिया है बाबू, अभाज्य पढ़ लिए हैं। अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, ध्यान देना, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। जो q जो है यानी p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या, ठीक ना। q का वैल्यू है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और p और q का HCF हम निकालेंगे, HCF तो हमेशा 1 होगा। p और q का HCF हमेशा 1 होगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। पूछ देगा p और q का HCF कितना होगा, ऑप्शन में 1 2 3 4 5, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि 1 होगा, एकदम 1 होगा। p और q का HCF हमेशा 1 होगा, ठीक ना। और p और q एक है, यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा, p और q एक है, क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। चलिए अब यहां पे देखिएगा, अब p और q में और क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। कि मान लीजिए पूछ देगा, ध्यान दीजिए यहां पे कि p और q में जैसे 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4/2, 5/3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे केवल 4 दे दिया जाए तो 4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में हमेशा 1 रहता है, 1 रहता है, किसी भी संख्या के बट्टा में हमेशा 1 रहता है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ पे 2 दे दिया रहे 2, तो 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में हमेशा 1 छिपा रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब एक चीज और सीखेंगे कि बाबू अगर दे दिया रहे, ध्यान दीजिएगा कि अगर दे दिया रहे 0 पॉइंट या 0 को देखिए, एक चीज और छूट रहा है, मेन चीज तो छूट रहा है बाबू। 0 हमारा परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, हमेशा 0 परिमेय संख्या है। अगर वही दे दिया रहे 1/0 तो हमेशा इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसको इनफाइनाइट बोला जाता है। यह हमेशा, ये क्या है? परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। लेकिन 0 परिमेय है क्योंकि इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि 0 पॉइंट किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं बाबू, किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वैल्यू किस तरह से आता है, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू आता है, मान लीजिए कि 2.33, यानी एक पॉइंट के बाद, ध्यान देना,
भाग देने के बाद पॉइंट जो आता है, पॉइंट के बाद बार बार एक ही गो संख्या रिपीट करता है ना, एक ही गो संख्या रिपीट करता है, तो उसको, तो इसको कैसे लिख देगा, बाकी सब नहीं लिखेगा, इस पे इसको दे देगा, रेकरिंग दे देगा, रेकरिंग देगा ना, कह देगा कि तुम बता दो कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्या कहेंगे बबुओ कि यही संख्या बा, जब कोई संख्या बार बार एक ही दशमलव के बाद बार बार रिपीट करे तो वह क्या है, परिमेय संख्या है बाबू। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से दे दिया रहेगा या इस तरह से, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, एकदम इस तरह का क्वेश्चन बनता है और बनेगा। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब चलिए आगे, अब हम लोग की बात आती है अपरिमेय संख्या पे। अगला नंबर अपना डाल देना, ठीक है, तुम्हारे कॉपी का जो नंबर होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का न हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या पाई एक क्या है बाबू, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 बाबू परिमेय है। यहाँ पर देखना, अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हुआ, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ध्यान में रखना। इसीलिए अगर कोई भी पूछे कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है, क्यों ऐसा, तो बोल देना कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ठीक है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, ठीक है। यहाँ इसको किस में प्रयोग किया जाता है, वृत्त में इसका प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर हम लोग समझेंगे कि अगर यहां पे दे दिया रहे कि कोई संख्या, यहाँ पे किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, तो मान लीजिए 3 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो 3.2 3 1 4 2 9 इस तरह से अवाट बवाट कुछ भी आ रहा है, ठीक ना, मतलब कुछ भी संख्या आ सकता है, कुछ भी वैसे आते रह रहा है, जाते रह रहा है, ठीक ना, दशमलव के बाद, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक ना, ये जा रहा है सीधा एकदम, ठीक ना, इसका कोई मतलब रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या है, हमेशा अपरिमेय है, ठीक ना, अपरिमेय है, यानी अवाट बवाट कुछ आते आते रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर वही आपका रिपीट करे, यानी एक ही, यहाँ पे 2 आ गया तो बार बार 2 आए, ठीक है, या 23 आ गया है, 2 गो संख्या 23 आ गया, यहाँ भी 23 आया, बार बार 23 आ रहा है, तो वो परिमेय है। अगर अवाट बावट कुछ भी आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग अभाज्य संख्या को, अब मान लीजिए यहाँ पे √3 आ गया, √3 का वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए 2/√4 दे दिया रहा है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर दे दिया रहा है 5 दे दिया रहा है, इसका वर्गमूल निकालिएगा, दशमलव में जाएगा, इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। तो जितना भी ध्यान में रखिएगा, जितना भी अभाज्य संख्या है, नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, नोट में ऐसे नोट दे करके कि कुल अभाज्य संख्या को, कुल अभाज्य
संख्या, अभी अभाज्य संख्या पढ़ाए हैं, कुल अभाज्य संख्या रूट में रूट के अंदर, इसको रूट बोला जाता है, रूट के अंदर लिखने पर वह हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक ना, क्योंकि अभाज्य संख्या को देखिएगा, अभाज्य संख्या को बाबू हम लोग अभाज्य संख्या क्या 2 रख दिए, अभाज्य संख्या 2 है, 2 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा 9 ही निकलेगा, 2 का वर्गमूल 3 का निकाल लीजिएगा, अभाज्य संख्या 3 है, 3 का वर्गमूल निकालिएगा 9 ही निकलेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है 5 है, रूट में रख दीजिए, 5 का वर्गमूल निकलेगा 9 ही निकलेगा। तो इसीलिए ये हमारा, तो इसको याद रखना है कि कुल अभाज्य संख्या रूट के अंदर लिखने पर वो हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इतना संख्या के बारे में जाने, तो अब सभी संख्याओं के, जितना हम लोग संख्या के बारे में पढ़े हैं ना, जितना संख्या के बारे में पढ़े हैं, सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी जितना हम लोग पढ़ लिए हैं अभी तक, जितना हम लोग पढ़े, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय और अपरिमेय, सभी संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। अब तो वास्तविक संख्या क्लियर। ठीक है, अब हम लोग कल जानेंगे आप लोग के चैप्टर से रिलेटेड जितना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आज इतना आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, याद होना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, और वीडियो को शेयर कीजिए बाबू, जितना हो सके शेयर करते रहिए। जितना शेयर कीजिएगा हमारा हौसला बढ़ेगा, हम एकदम अच्छा से अच्छा करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं ना कि एको नंबर कटने नहीं देंगे। जिस तरह से हम कह रहे हैं ना उस तरह से करो खाली, बस। ठीक है, चलो।